आज की कथा का सूत्र है, काम के पुजारी मत बनो, घनश्याम के पुजारी बना। काम के पुजारी बनोगे तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। कब तक यही करो? फिर जन्म लो, फिर मकान बनाओ, फिर ब्याह करो, फिर लुगाई ढूंढो, फिर बाल बच्चे, फिर गाड़ी खरीदो, फिर गाली खाओ, फिर झंझट, फिर रुपया कमाओ, फिर मर जाओ और फिर जन्म लो। यही कब तक करो? हमारे दादा गुरुजी बहुत विनोद में बोलते थे, कभी कभी हंसी में, विनोद का मतलब हंसी में। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, भगवान मारना तो ऐसा मारना कि तारना, नहीं तो मारना नहीं। तो हमने उनसे कई बार पूछा कि आखिर इसका मतलब क्या? बोले कौन बार बार जन्म, और जन्म लो सो रोज नहावे पड़ा था। जाइए एक और नई आफत है, अब लो रोज नहाओ तो नहाओ, तब शरीर भी कान लगो, आखिर कब तक घिसोगे? हैं? दादा गुरुजी कहते थे कौन बार बार। अच्छा, दादा गुरुजी हमारे बड़े विनोदी भाव के थे, बहुत विनोद में रहते थे। तो वो कहते थे कि भाई देखो हमसे रोज नहीं नहाया जाता। हम कहते नहीं नहाना तो चाहिए गुरुजी। तो कहते थे हाथी घोड़ा रोज थोड़ी नहाते हैं। हाँ, बड़ा आनंद आता था। ये तो विनोद की बात है, पर हम आपसे यही कहना चाहते हैं, काम के पुजारी नहीं, घनश्याम के पुजारी बनो। काम के पुजारी बनोगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर बार बार मरना पड़ेगा। घनश्याम के पुजारी बनोगे तो मीरा की तरह गोविंद में समाहित हो जाओगे। इसलिए राम के पुजारी बनो। और दूसरी बात, हम लोग जीते कैसे? भय में, मर ना जाए। हद हो गई। कई बूढ़े लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी ऐसी भभूति दो मर ना जाए। अरे हद हो गई, जो भभूति बांटने वाला है उसे खुद मरना है, तुम्हें क्या बचाएं? हलुआ? तो एक संत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे देखो बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। जब एक बार बचना नहीं है तो डरना क्या है? इसलिए भय में नहीं, भगवान के भाव में जीना चाहिए। भयाक्रांत मत रहो, मरेंगे, इस भय में मत रहो। मरेंगे, मरना तो तय है, लेकिन जब भी मरना, ऐसा मरना कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम इस दुनिया में अमर रहे। कई लोग ऐसे हैं जो मर गए लेकिन आज भी अमर हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, स्वामी विवेकानंद, परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा, पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा, पूज्य दादा गुरु जी हमारे सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा। ऐसे शरीर तो चला गया, लेकिन आज भी हम लोगों के बीच में अपने विचारों के साथ और अपनी क्रांति के साथ जीवित हैं। जीना तो इसी का नाम जीना है, बाकी तो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। बाकी तो साहब नहीं तो जिंदा भी मरे ही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो 7 दिन की इस कथा का जो सूत्र है बड़ा प्यारा है। भगत के क्या सूत्र है? भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में। और केवल कोई गाने वाला नहीं, भगवान खुद कहते अहम भक्त पराधीनो। भगवान भी कहते हम भक्तों के ही अधीन हैं। इसी सूत्र पर हम लोग 7 दिन की कथा को श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री बालाजी की करुण कृपा से। अच्छा, भक्त के बस में भगवान कैसे हैं, इस बात की सिद्धि कैसे हो? रोज एक एक चरित्र सुन करके हम लोग इस बात से
फिर परिपक्व हो जाते हैं कि भगवान भक्त के बस में है, और इसमें कोई किंतु परंतु या संदेह नहीं। हम आपको एक चरित्र सुनाते हैं। आहा, बरेली उत्तर प्रदेश में एक शहर है बरेली। बरेली में एक गांव है हवेली, बरेली के ही निकट में, बरेली के निकट में एक गांव है हवेली। आहा, उसमें परम भगवान के भक्त, बड़े ही वैष्णव श्री नंददास जी महाराज रहते थे। क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। वो इतने भगवान के भक्त दिन रात राम जी के चरणों में डूबे रहते थे। ब्राह्मण थे, बड़े संत सेवी थे, संतों का बड़ा आदर करते थे, संतों को बड़ा मानते थे। उसी गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रायः संतों से ईर्षा करने वाले होते ही होते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि संतों से ईर्षा नहीं है। संत जो अच्छा काम करते हैं, तो जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं उन्हें अच्छाई देखी नहीं जाती, इसलिए वो विरोध करते हैं। बोलो सीताराम। आहा, उसी गांव में एक संतों का विरोध करने वाला ईर्षालु व्यक्ति रहता था। बड़ा अधर्मी, बड़ा पापी, बड़ा विरोध करता था। संत आए गांव में, अरे ये ठलुआ से घूमते फिरते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं, जगह जगह मांगते रहते हैं, ना शर्म नहीं आती अपने मन से। ब्राह्मण देवता बेचारे नंददास जी कुछ नहीं कहते। एक बार इनका मनोबल गिराने के लिए उसने एक बछड़ी को मारकर इनके खेत में डाल दिया, और पूरे गांव में शोर मचा दिया कि अरे देखो, तुम जिनको महात्मा मानते हो, जिनको संत मानते हो, उनकी दुर्गति देखो जरा, ये मुसलमानों से भी बदतर है। अपने खेत में गाय को मारकर डाल दिया, आज तक नहीं निकाला। नंददास जी की ऐसी बुराई करना शुरू कर दी, बहुत बुराई। नंददास जी बेचारे रोने लगे, गांव वाले थू थू करने लगे। महात्माओं ने जाने से मना कर दिया, अब नहीं जाएंगे। पर जो महात्मा जानते थे कि ऐसा ये ब्राह्मण देवता कर नहीं सकते, वो तो जा रहे थे। आहा, आप श्री नंददास जी महाराज इतना रोए भगवान के सामने कि हे रघुनाथ जी, हे ठाकुर जी, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, पर हमको ये महापाप क्यों इसका कलंक लगा है, महापाप का। आहा, रोते रोते आंखों के आंसू बंद हो गए, लेकिन रोना मना नहीं किया। क्या कहना, महात्माओं ने योजना बनाई कि सत्य का पता लगाया जाए। तो नंददास जी को लेकर के खेत पर गए, एक मरी हुई पड़ी हुई एक बछिया डली थी, उसको देखा। महात्मा बोले, पंडित जी बात तो सही है, और ये कलंक के भागीदार आप ही हो। तो नंददास जी महाराज जी को बड़ा रोष आ गया, हाथ में जल लिया और श्री ठाकुर जी का स्मरण करके कहा, हे ठाकुर जी, आज तक अगर हमने इन संतों की सेवा सच्चे मन से की हो, बिना कोई द्वेष रखे हुए की हो, तो कृपा करके एक बार इस बछिया को जीवित करवा दीजिए। और इतना कह के जैसे ही जल बछिया पर छोड़ा, सोई वह जीवित होकर के खड़ी हो गई। आहा, अब तो संत जय जयकार करने लगे, सत्य की जीत हुई। सब महात्मा नंददास जी की जय जयकार करने लगे। और जो द्वेषी व्यक्ति था, जो द्वेष रखता था, वो भी जाकर के श्री नंददास जी के चरणों में प्रणाम करने लगा।
महाराज हमारी मति मारी गई, हमें क्षमा करो। इस कथा का आशय है कि अगर आप भगवान के अधीन रहेंगे, भगवान के भरोसे रहेंगे, तो भगवान वो सब करने को आपके लिए तैयार हैं जो आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। भगवान इतने दयालु हैं।